ये बस अब आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 क्वेश्चन ये था हमारा, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y। आप में से कितना दिन का हो भी जाता है? ठीक है, जिनका नहीं हुआ था देख लीजिए, या जिनका प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए LHS क्या था हमारा, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे एक्सपांड कर देते हैं बच्चों, दोनों को होल स्क्वायर फॉर्म में डाल के एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड में कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, कॉमन ले जा रहे हो इसमें? हाँ हाँ, उसमें भी जल्दी हो जाएगा। cos a प्लस cos b, का फॉर्मूला क्या था, 2 cos, क्या था बताओ, 2 cos a प्लस a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, सॉरी sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या था? 2 sin हमारी 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू चलिए फॉर्मूला लगा दिए बच्चों, फिर हो जाता है 2 cos a प्लस b बाई 2 मीन्स x प्लस y बाई 2 इंटू cos a माइनस b, x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos a प्लस b मीन्स आ गया x प्लस y बाई 2 इंटू साइन a माइनस b, साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर निकाल दिए तो बचा हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। कॉमन में आपको दिख रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस y, ये नंबर हम दिए थे पहले, तो ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया, तो आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। एचएस देख लीजिए। हो गया, सिमिलरली नंबर 4 भी पूरा सेम है बच्चों, खुद से कीजिए आप लोग। नंबर 4 भी सेम है, ट्राई कीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ट्राई करो, सेम वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ठीक है। आ रहा है तो
बाकी का हुआ कि नहीं भाई? ठीक है। और किसका हुआ भाई? 2 जन का हुआ और किसका हुआ? देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका किसका? cos c माइनस cos d। cos a माइनस cos b का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन। क्या बोल रहे हो? नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। नहीं, cos b माइनस cos a कहीं पे यूज ही मत करो ना, लेकिन हम तो वहाँ पे बात कर लिए थे। कहीं भी फॉर्मूला यूज ही मत कर cos b माइनस cos a, हमेशा cos a माइनस cos b यूज करो। 100% सब कुछ नहीं होता, ये एंगल से बस माइनस कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है। और ये फॉर्मूला ये लग जाएगा, उसका लगेगा साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या था भाई? साइन ए माइनस साइन बी, टू साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी। क्या बोल रहे हो? तो पहले अगर फॉर्मूला लगा दिया हम एलएचएस में डायरेक्ट लें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या? -2 साइन ए प्लस बी, मतलब आ गया एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब आ गया एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, मतलब आ गया एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। कॉमन आपको दिख रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 अगर कॉमन दिख रहा था तो बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो आंसर आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका नंबर 5। क्या क्वेश्चन है भाई? प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। ठीक है बच्चों, लगाइए आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्राई कीजिए। वाह। प्लस सम को प्रोडक्ट में चेंज करना, तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। थोड़ा अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है ना? जैसे एक्स और 5x को साथ में ले सकते हैं और 3x को 7x। लो जैसे करना करो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा करना करो, अरेंज करो। क्या बोले? हम्म
बच्चों फॉर्मूला लगा के। वेरी गुड। वेरी गुड। और किसका हुआ भाई? बढ़िया। किसका नहीं हुआ तो बताओ, मैं कर दूंगा। बढ़िया। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 सब सेम है कुछ, ठीक है। 7 तक नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया। 5, 6, 7 आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। सब सेम टाइप का नंबर है, बस खाली फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है, ठीक है। 8 नंबर हम किए हैं बच्चों, लेकिन और एक बार रिवीजन के लिए हम कर लेते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 10x इक्वल्स टू -4/3 बोला है। एंड बच्चों यहाँ पे मेरा पीडीएफ का प्रिंट नहीं हुआ, कोई थोड़ा बोल दे तो क्वेश्चन क्या है। 10x इक्वल्स टू -4/3 एंड x इज इन क्वाड्रेंट 2, इतना दिया। और क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में? बस इतना में क्या निकालना है? क्वेश्चन देखो ना एक बार अच्छा से बुक में। हाँ हाँ हाँ, वही वो है ना भाई। फाइंड sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। ये नंबर हम किए थे बच्चों। हम्म, इसीलिए करो करो बच्चों, ये नंबर मैं करवाया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। सेम नंबर किए थे। tan x का वैल्यू इतना दिया है, बाकी सारा हमको निकालना था। ट्राई कीजिए। 2 x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं बच्चों। 10x का वैल्यू हमें दिया था कितना? -4/3, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 दिया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव भी होता ही है, ठीक दिया। अच्छा 10 से हमको क्या निकालना है बच्चों? बाकी सारा वैल्यू निकालना है। जैसे साइन कॉस का वैल्यू निकल जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का फॉर्मूला में कॉस आता है ना। याद है तो? चलिए तो 10 से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? 10 का रिलेशन है सेक के साथ, सेक मिल जाएगा। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा।
ठीक है ना। तो हमें रिलेशन पता था बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, सॉरी 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 इतना, या सेक एक्स कितना होगा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का रूट, ठीक कर रहा हूँ तो ये जगह रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टेन का वैल्यू था -4/3 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 1 प्लस 16/9, मतलब ये हो गया बच्चों रूट ओवर 25/9। 25/9 मीन्स प्लस माइनस 5/9 होना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा -5/3। क्यों -5/3 हुआ, क्योंकि सेक जो है सेक एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेक एक्स जो है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए सेक एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। अब सेक एक्स वैल्यू मिल गया तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, cos x क्या था भाई, cos x था हमारा क्या, √1/sec x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/5, आपको cos x का वैल्यू मिल गया ना। अब आपको याद होगा बच्चों sin x/2 का फॉर्मूला क्या लिखा है बता दीजिए, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x बाय, यही है तो, वाह, cos x/2 का क्या प्लस ना, 1 प्लस cos x/2 है तो, और 10x/2 का बस डिवाइड करके लिख देना है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, ये होता है। चलिए, लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए कि x जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में बोला था, मतलब x कहाँ से था, 90 से लेके 180 था। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है ना बच्चों, 5/2 से लेके 5 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं किसका निकालो बच्चों, x/2 का निकाल रहे हैं। तो x/2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, 45 डिग्री से 90, मतलब अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये सारा का आंसर क्या आने वाला है आपका बच्चों, पॉजिटिव। सारा सारा क्वाड्रेंट का आंसर आने वाला है पॉजिटिव। ये किसको नहीं आया, सुहानी, सुहानी ना क्या नाम था कि, सुहानी, हाँ सुहानी, तुमको ही नहीं आया ना। अच्छा, नहीं दिखे थे क्या, एसटी शेड्यूल नहीं दिखे थे जो वीडियो भेजा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, जिनको ये नहीं समझ में आया बच्चों थोड़ा सा देखो, ये जिनको ये आ गया ये अपना करते रहे, जिनको नहीं आया थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, रिकॉल कीजिए। देखिए, ये हमारा जो चारा, ये जो सेगमेंट होता है ना, जो प्लेन होता है, उसे हम क्या करते हैं, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अब चार, अरे यार, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। अब चार क्वाड्रेंट में इसको बोलते हैं AST शेड्यूल। ए, रुकिए थोड़ा, इसको बीमारी पकड़ा, आज ठीक चल रहा है ना, ये ए, ये एस, ये टी, ये सी, इसको बोलते हैं AST शेड्यूल। सबको ध्यान से देखिए, ASTC रूल बोला है। ये रूल का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेके 180 में एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये साइन और कॉसेक खाली पॉजिटिव होता है, बाकी सारा आंसर, बाकी सारा मतलब बाकी चारों नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कहाँ से है, 2π/3 की 3π/2, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक, ये दो पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ हम समझेंगे और एक बार अच्छा से समझाऊंगा, एक बार समझाऊंगा जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो फिर से पढ़ाऊंगा बच्चों, क्या बोलते हैं, फिर पढ़ाऊंगा और एक बार। तो देखिए, यहाँ पे हमें बोला था क्वेश्चन में कि एक्स कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम। तो पूछा है हमको निकालना था x/2 के बारे में, x/2 के बारे में बोला था, तो सब में बाई 2 डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा x/4, x/2, x/2 ना, सब में 2 डिवाइड कर दिए तो वही हो गया ना। पाई/2 में 2 डिवाइड हो गया तो पाई/4 हो गया, x में 2 डिवाइड किया तो x/2 हो गया, पाई में 2 डिवाइड किया तो पाई/2 हो गया। पाई/4 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। और ये
ये पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे सारा आंसर प्लस में होगा। ठीक है, निकाल लीजिए बच्चों वैल्यू क्या क्या है। साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2, टेन एक्स बाय 2 का वैल्यू क्या है? अरे बोलो, साइन कॉस एक्स का कितना है? 1/5। मतलब होल रूट 1/5 बोल रहे हो तो? 1/√5 ये बोल रहे हो तो? यही ना। चलिए, साइन एक्स बाय 2 का वैल्यू कितना है? ठीक है, 2/√5 होगा, तो इसका आंसर होगा 2। चलिए, ये 3 आंसर निकले बच्चों, देख लीजिए, जिनका नहीं निकले वो निकालिए। हो गया। चलिए बच्चों, पूरा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसके आगे वाला, उनको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा नया टॉपिक है, ठीक है। पूरा अच्छा से देखो, पूरा फ्रेश टॉपिक, आपको कहीं भी नया चीज़ है, नया चीज़ में आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नया चीज़ है मतलब सबके लिए नया है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ पुराना चीज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हेडिंग दीजिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये आपका हेडिंग है बच्चों, ठीक है। आयुष क्लास में है? आयुष आकृति क्लास में हो? आकृति, अच्छा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बच्चों, देखिए अब हम जानते हैं जनरल इक्वेशन। एक इक्वेशन मतलब आप क्या समझते हैं? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो उसे आप इक्वेशन बोलते थे, ठीक है ना, जनरली समझने के लिए। जैसे हम लिखते थे 2x + 3y + 5 = कुछ, तो उससे आप क्या कह देते थे कि सर हाँ ये इक्वेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या? जहाँ पे एक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो ऑफ अननोन एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल, समझ रहे हमारी बात? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ठीक है। जैसे आप ये लिखते थे बच्चों 2x + 3, सपोज 2x + 3 क्या आपका एक इक्वेशन था बच्चों? 2x + 3 का आप इक्वेशन बोल पाएंगे, हाँ या ना? ठीक है ना, क्योंकि 2x + 3 जो इक्वेशन। उसी तरह अगर 2x + 3 की जगह पे मैं 2 tan थीटा + 3 लिख दूं तो ये चलेगा बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया भाई? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया यहाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल है, ध्यान दीजिएगा, अननोन एंगल, वो एंगल हमें नहीं पता होना चाहिए। एंगल पता होगा तो आंसर निकल जाएगा, है ना। तो उसे आप इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे, उसे आप बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ बच्चों, जहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया ऑफ अननोन एंगल, तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको एग्जाम में एक 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 मार्क का क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन एंट्रेंस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाह, एंट्रेंस वगैरह के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है भर भर के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ग्राफ से बहुत ज़्यादा आता है, तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल सोल्यूशन, फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन में जाएंगे। लिखिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, पहला फर्स्ट जो हम सीखेंगे बच्चों वो एंगल जीरो पे देखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मतलब एक्चुअली थ्योरम में बच्चों प्रूव करने का जरूरत नहीं, लास्ट में बॉक्स बना दूंगा उसको रट लीजिएगा, लेकिन मैं हर फॉर्मूला को डिराइव करता हूँ तो यहाँ पे भी डिराइव कर दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया है, ठीक है, इसीलिए, बाकी ऐसा जरूरी कुछ नहीं, सब याद रखने को। तो मैं पहले से बोला आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप याद कैसे खाली हुआ है देखिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x equals to 0 given by x equals to n पर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, where n belongs to इंटीजर्स। देखिए बच्चों कैसे प्रूव करते हैं, इस तरह मैं सारा प्रूव कर दूंगा, एक जो है पहला प्रूव कर दूंगा, बाकी सारा जरूरत नहीं। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन था, और यहाँ पे हमारे पास एक सपोज ट्राइंगल बना लेता हूँ, कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल। अभी बनाए, आप भी बना लेना बच्चों, बना। ये कोऑर्डिनेट था ओ, सपोज ये एक्स एक्सिस था बच्चों, ये तो एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट सपोज हम एम ले लेते हैं, ये पॉइंट पी लेते हैं, ये एंगल एक्स लेते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस, चलिए नाउ देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ओपीएम सॉल्यूशन है, कैसे कैसे ये आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ओपीएम साइन एक्स इक्वल्स टू मुझे जीरो लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओपीएम साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हमें पता है साइन थीटा किसका रेशियो देता है बच्चों, साइन थीटा किसका रेशियो देता है बच्चों, किसका देता है बताइए, बाकी लोग अरे बैठो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, चलिए बढ़िया, साइन थीटा देता है रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसे थीटा लूं बच्चों, तो परपेंडिकुलर कौन सा, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन सा बच्चों इस ट्रायंगल के लिए ओपी हाइपोटेनस है, ये समझ रहे ना बच्चों। तो ये हो गया क्या पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब पी एम बाय ओपी। अब मैं किसके लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए निकाल रहा हूँ। तो सिंस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो का अगर मैं पुट कर दूं, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूं, मतलब क्या हो गया पी एम बाई ओ पी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों जीरो, यही ना। साइन एक्स का वैल्यू कितना मिला था मुझे पी एम बाई ओ पी, और साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन में निकाल रहा हूँ, तो पी एम बाई ओ पी इक्वल टू जीरो मिला, समझे, पी एम बाई ओ पी इक्वल टू जीरो कैसे मिला। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पी एम इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, पी एम का वैल्यू कितना मिला, तो पीएम का वैल्यू जीरो कब होगा बच्चों, देखिए अगर आप साइन एक्स को जीरो लेते हैं मतलब पीएम का वैल्यू जीरो, तो पीएम इक्वल्स टू जीरो, इट ओनली एग्जिस्ट व्हेन ओपी ओपी क्या बोलते हैं उसको, टकराना को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड्स, तो मैं लिख दे रहा हूँ बोलिएगा बच्चों, हाँ कोइंसाइड्स विथ आइदर ओ एक्स और ओ एक्स डैश, ये होगा ना। ओपी का वैल्यू जीरो कब होगा बच्चों,
सॉरी पी एम का वैल्यू अगर हम जीरो एज्यूम करते हैं, पी एम इक्वल टू जीरो में लिखते हैं, तो पी एम जीरो कब होगा बच्चों? जब ओपी जो है, ओपी जो है किस पे रहे, एक्स एक्सिस पे रहे, एक्स एक्सिस पे रहे तभी होगा। ये जो अगर आपका ये डायग्राम था, ठीक है ना, अगर ओपी है बच्चों, ओपी अगर एक्स एक्सिस पे होगा, ओपी एक्स एक्सिस पे होगा, तभी ना बच्चों पीएम का वैल्यू जीरो आया। कि और कौन सा केस में पीएम का वैल्यू जीरो आ सकता है, समझिए बात। पीएम का वैल्यू जीरो कब आ सकता है बच्चों, बताइए, पीएम का वैल्यू जीरो कब आएगा? अरे भाई पीएम का वैल्यू जीरो मतलब क्या है? पीएम का वैल्यू जीरो मतलब हाइट, जो डायग्राम देखिए थोड़ा, आपका जो हाइट था परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर जीरो है, परपेंडिकुलर जीरो है मतलब क्या हो गया कि ओपी जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक बोला समझ में आया सबको? आया ना? आया? बोलिए, क्या नहीं है बताओ। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू, अच्छा एक मिनट, हर्ष नहीं क्या क्लास में, हर्ष? हाँ, देखो, इन ट्रायंगल ओपीएम साइन एक्स का, साइन एक्स हम जीरो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो साइन एक्स का हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है जब साइन एक्स का वैल्यू जीरो है। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया पीएम, हाइपोटेनस हो गया ओपी। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर मैं जीरो एज्यूम करूं तो क्या मिल गया, पीएम बाय ओपी इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पीएम का वैल्यू आ गया जीरो। ठीक है, सो पीएम का वैल्यू जीरो कब होगा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। यहाँ से खाली समझना है कि पीएम का वैल्यू जीरो कब होगा, जब ओपी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और ओपी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा मतलब ओपी जो है ये आइदर ओ एक्स के साथ टकरा है या ओ एक्स डैश के साथ टकरा है, यही हो सकता है, और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है तुमको? ओके, तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले से बताया था कि जब हम एसटीसी रूल समझाए थे तभी मैं बता रहा था आपको, एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आता है बच्चों, कौन बोलेगा एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आता है, कितना कितना डिग्री बनता है? हाँ, नहीं जीरो बनता है भाई, 180 भी तो बनता है, ये भी तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। जीरो डिग्री बनता है, 180 बनता है, फिर घूम के आया तो 360 बनता है ना, फिर घूम के आया तो 540। जो भी बच्चों 18 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल है, 18 जीरो जा जीरो, 18 वन जा मतलब 180 वन जा 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720, मतलब 180 का मल्टीपल आता है एक्स एक्सिस पे। बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पे किसका मल्टीपल आता है, 180 का मल्टीपल आता है। हाँ, हाँ, लेकिन 9 का मल्टीपल सिर्फ एक्स पे थोड़ी आता है, हमको बात करना सिर्फ एक्स पे, 9 का मल्टीपल तो वाई पे भी आ जाएगा। हाँ हाँ, 9 का मल्टीपल हर जगह पे आता है, लेकिन सिर्फ अगर एक्स एक्सिस का बात किया जाए तो ये 180 का मल्टीपल आ रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे बात किया जाए, है ना, समझ रहे हो बात? अगर अगर तुमको बोलना है कि नहीं सर 9 का मल्टीपल लेना है तो लिख दो इवन मल्टीपल, ठीक है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 9 कर दोगे तो आएगा। आयुष्मान, देखो ध्यान समझो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 एक्स एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वाई एक्सिस, बात क्लियर समझ में? हाँ, लेकिन उसको 180 का टर्म्स में रख देते हैं तो हमको आसानी होगा, इवन ऑड नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या मिला बच्चों, हमें एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है, ये अगर पीएम अगर इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आइदर जीरो डिग्री आ सकता है, या फिर पाई आ सकता है, या फिर 2 पाई आ सकता है, या 3 पाई आ सकता है, या चलेगा नेगेटिव में भी तो आ सकता है बच्चों, एंगल्स उल्टा अगर घूमे तो नेगेटिव भी आ सकता है, माइनस पाई आ सकता है, -2 पाई आ सकता है, -3 पाई आ सकता है, इससे चलता रहेगा। तो मतलब क्या मिला, मतलब हमें क्या मिला कि अगर x का वैल्यू, अगर sin x का वैल्यू जीरो आता है तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, x इक्वल्स टू n पाई, एक बार आप लिख लीजिए बच्चों, ये डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, वैल्यूलेस है, ये x इक्वल्स टू n पाई वेयर n इक्वल्स टू जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप
एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर 11th के एग्जाम के लिए, लिख लीजिए x इक्वल्स टू n पाई। लिख लिए। सिमिलरली टेन एक्स के लिए प्रूव करते हैं बच्चों। वाह, मैं मतलब साइन कॉस टेन सब कर दे रहा हूँ प्रूफ एक तो। अभी आपका 10:30 बजे कोई क्लास नहीं है ना? चलिए, क्वेश्चन है जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन एक्स, मतलब सब थ्योरम है बच्चों, हाँ सब थ्योरम है। जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो इज वही सेम है x इक्वल्स टू n पाई। टेन एक्स के लिए भी सेम ही आता है मुझे। सेम डायग्राम बनाना है, चलिए बना लीजिए डायग्राम। चलिए, अब हमें क्या देखना है बच्चों, टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सेम है बच्चों, वही इन ट्राइंगल ओपीएम, ध्यान से देखिए। ओहो सॉरी सॉरी, इन ट्राइंगल ओपीएम टेन एक्स इक्वल्स टू, टेन किसका रेशियो देता है बच्चों, टेन थीटा किसका रेशियो देता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए एक मिनट बच्चों,